तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी का अड्डा 247 पर। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर 2022, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पार्ट 1 है। दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना से लिए गए महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न है, जो आपकी आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह CGPSC का एग्जाम हो, चाहे वह व्यापम का। यह छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अत्यंत ही उपयोगी है। यह सभी सिलेक्टेड एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यहाँ से 30-40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा और सभी प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? यह CGPSC 2003 में पूछा गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है? ऑप्शन है कांकेर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित कौन सा जिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी सुकमा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है पेंड्रा लोरिंग पठार, ऑप्शन बी दुर्ग पठार, ऑप्शन सी धमतरी महासमुंद पठार, ऑप्शन डी बस्तर का पठार। तो छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर का पठार। आपका अगला क्वेश्चन, कान्हर का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो कान्हर का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं जिनके रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन है जारंग पार्ट, ऑप्शन बी पेंड्रा पार्ट, ऑप्शन सी मैन पार्ट, ऑप्शन डी जमीर पार्ट। तो किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी, पेंड्रा पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आपका अगला क्वेश्चन, किस बेनिस को सिंगरौली बेनिस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए रिहंद बेनिस, ऑप्शन बी सरगुजा बेनिस, ऑप्शन सी कान्हा बेनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस बेनिस को सिंगरौली बेनिस के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बेनिस। आपका अगला क्वेश्चन, महादेव पहाड़ी किसका भाग है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कैमूर। तो महादेव पहाड़ी किसका भाग है? दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा। आपका अगला क्वेश्चन, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति है? ऑप्शन ए उत्तर पठार में, ऑप्शन बी दक्षिण पठार में, ऑप्शन सी पश्चिम पठार में, ऑप्शन डी पूर्वी पठार में। तो भौगोलिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पठार में। आपका अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदान क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा का मैदान, ऑप्शन बी रिहंद का मैदान, ऑप्शन सी कान्हर का मैदान, ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। तो रामगढ़ की पहाड़ी राज्य किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा का मैदान। आपका अगला क्वेश्चन, छुरी उदयपुर पहाड़ी का विस्तार है? ऑप्शन ए कोरबा बलरामपुर, ऑप्शन बी कोरबा रायगढ़, ऑप्शन सी बलरामपुर सूरजपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर कबीरधाम। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, कोरबा रायगढ़। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए डोंगरगढ़, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी गंधमर्धन, ऑप्शन डी केशकाल। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सा है? दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम
लंबी सीमा बनाती है? तो दोस्तों न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ बनाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी सामरी पार्ट, ऑप्शन सी जारंग पार्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैन पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर है? ऑप्शन ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी जारंग पार्ट, ऑप्शन सी सामरी पार्ट, ऑप्शन डी जसपुर पार्ट। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पार्ट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामरी पार्ट। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 राज्यों से। आपका अगला क्वेश्चन, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। तो सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर में। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है? ऑप्शन ए पहाड़ों, ऑप्शन बी मैदानों और नदियों के बेनिस, ऑप्शन सी पठारों के, ऑप्शन डी पाठ हो गए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पठारों के। तो आपका अगला क्वेश्चन, किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी जारंग पार्ट, ऑप्शन सी जमीर पार्ट, ऑप्शन डी जसपुर पार्ट। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमीर पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ऑप्शन ए मैन पार्ट, ऑप्शन बी जारंग पार्ट, ऑप्शन सी सामरी पार्ट, ऑप्शन डी जसपुर पार्ट। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जसपुर पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा का मैदान, ऑप्शन बी कोटरी का मैदान, ऑप्शन सी कोरबा का मैदान, ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बस्तर का मैदान। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश की साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए रामानुजगंज, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी बैकुंठपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजगंज। आपका अगला क्वेश्चन, सिंगरौली बेनिस कहा जाता है? ऑप्शन ए सरगुजा बेनिस, ऑप्शन बी कोरबा बेनिस, ऑप्शन सी कानर बेनिस, ऑप्शन डी रिहंद बेनिस। तो किसे कहा जाता है सिंगरौली बेनिस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिहंद बेनिस। आपका अगला क्वेश्चन, पर्यटक स्थल मैन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? ऑप्शन ए डांडकर्रा का पठार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन सी सतपुड़ा की श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटक स्थल मैन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा की श्रेणी, इसी में मैन पार्ट स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर मैदान, ऑप्शन बी रायगढ़ मैदान, ऑप्शन सी हसदो मांड का मैदान, ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। तो कौन सा मैदान छुरी उदयपुर के पहाड़ियों के बीच में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ का मैदान। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ऊपरी भाग से, ऑप्शन बी निचली भाग से, ऑप्शन सी मध्य भाग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस भाग से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊपरी भाग से। कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 3 जिलों से। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से हुआ है? ऑप्शन ए कोटरी का मैदान, ऑप्शन बी बस्तर का मैदान, ऑप्शन सी कोरबा का मैदान, ऑप्शन डी सरगुजा का मैदान। तो राज्य का किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से हुआ है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बस्तर का मैदान। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए पेंड्रा-लोरमी पठार, ऑप्शन बी कोरबा बेनिस, ऑप्शन सी रायगढ़ बेनिस, ऑप्शन डी गौरलाटा चोटी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौरलाटा की चोटी, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है। आपका अगला क्वेश्चन, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्वी। तो दोस्तों बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य के किस मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी कोरबा का मैदान, ऑप्शन बी सी हसदेव रामपुर का मैदान, ऑप्शन डी कान्हर मैदान। तो किस मैदान को छत्तीसगढ़ का धान कटोरा कहा जाता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे कि धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, चौर ढाल की पहाड़ियां किस मैदान की दक्षिण सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़ मैदान, ऑप्शन बी बिलासपुर मैदान, ऑप्शन सी हसदेव मांड का मैदान, ऑप्शन डी सरगुजा का मैदान। तो चौर ढाल की पहाड़ियां किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ का मैदान। आपका अगला क्वेश्चन, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए ट्रांस महानदी मैदान, ऑप्शन बी ट्रांस शिवनाथ मैदान, ऑप्शन सी महानदी शिवनाथ दबाव मैदान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र से प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी, महानदी शिवनाथ दबाव मैदान। आपका अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? ऑप्शन ए प्रतापपुर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी तखतपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गड़िया पहाड़, ऑप्शन बी कलवारी पहाड़, ऑप्शन सी सिहावा पहाड़, ऑप्शन डी नंदिनी पहाड़। तो कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ है जो राजनांदगांव जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलवारी पहाड़। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी धमतरी। तो राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। आपका अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो किस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है? ऑप्शन ए कछारी, ऑप्शन बी कान्हर, ऑप्शन सी छावर, ऑप्शन डी बहरा। तो किस प्रकार की मिट्टी है जिसमें रबी और फसल और खरीफ फसल दोनों फसल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हर, जिसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें की उत्पादन होती है। तो आपका अगला क्वेश्चन, राज्य की किस प्रमुख मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टान से हुआ है? ऑप्शन ए लाल पीली मृदा, ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा, ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। तो राज्य की किस मृदा का निर्माण गोंडवाना चट्टान से हुआ? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी, जिसका निर्माण गोंडवाना चट्टान से हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी, जिसका निर्माण निक्षालन प्रक्रिया से होता है। आपका अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए टिकरा, ऑप्शन बी डोरसा, ऑप्शन सी भाटा, ऑप्शन डी पहाड़ी। तो किस मिट्टी को मुरुम भी मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाटा मिट्टी। तो आपका अगला क्वेश्चन, मिट्टी में लाल रंग किसका घोतक है? ऑप्शन ए लौ ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर। तो मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरिक ऑक्साइड। तो आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है? ऑप्शन ए लाल बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल पीली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी तिलहन। तो चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। आपका अगला क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भरी या कान्हर भी कहते हैं? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। तो किस मिट्टी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग भरी या कान्हर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस मिट्टी को भरी या कान्हर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी आने वाली किसी भी एग्जाम की तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।